एक बात पूरे माहौल को हिला देती है और कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। प्रथम और राध्या का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक सिग्नेचर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चौधरी परिवार के सामने प्रथम खुद तलाक के कागज लेकर खड़ा होता है और गुस्से में कहता है कि यही वह पेपर्स हैं जो उसके और राध्या के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वह राध्या से कहता है कि वह इन कागजों पर साइन करके उसे इस बोझ भरे रिश्ते से आजाद कर दे। यह सुनते ही पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की निगाहें राध्या के हाथ में थमी उस कांपती हुई कलम पर टिक जाती हैं। अगर राध्या उस कलम से साइन कर देती है तो वह दूसरों की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देगी। लेकिन उसका दिल पहले ही टूट चुका होता है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया वही आज उसे पराया समझ बैठा है और पत्नी का हक देने से भी इनकार कर रहा है। दादी माँ की आंखों में चिंता और डर साफ झलकता है, क्योंकि वह जानती है कि अगर पुराना सच सामने आ गया तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राध्या बिना एक शब्द कहे घर छोड़कर चली जाती है। सुनसान रास्तों पर अकेली चलते हुए उसकी आंखों में आंसू हैं और वह मन ही मन भोलेनाथ को पुकारती है। जैसे ही प्रथम को एहसास होता है कि राध्या जा चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह टूटकर पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या यह टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गाड़ी रोक देता है। उसकी एक बात पूरे माहौल को हिला देती है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाती है जहां सब कुछ बदल सकता है। प्रथम और राध्या का रिश्ता अब उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां एक सिग्नेचर दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए अलग कर सकता है। चौधरी परिवार के सामने प्रथम खुद तलाक के कागज लेकर खड़ा होता है और गुस्से में कहता है कि ये वही पेपर्स हैं जो उसके और राध्या के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वह राध्या से कहता है कि वह इन कागजों पर साइन करके उसे इस बोझ भरे रिश्ते से आजाद कर दे। यह सुनते ही पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजरें राध्या के हाथ में कांपती हुई उस कलम पर टिक जाती हैं। अगर राध्या उस कलम से साइन कर देती है तो वह दूसरों की खुशी के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देगी। लेकिन उसका दिल पहले ही टूट चुका है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था वही आज उसे पराया समझ बैठा है और उसे पत्नी का हक देने से भी इनकार कर रहा है। दादी माँ की आंखों में चिंता और डर साफ झलकता है, क्योंकि वह जानती है कि अगर पुराने राज सामने आ गए तो सब कुछ पल भर में बदल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राध्या बिना एक शब्द बोले वहां से चली जाती है। सुनसान रास्तों पर अकेली चलते हुए उसकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं और वह मन ही मन भोलेनाथ को पुकारती है। जैसे ही प्रथम को एहसास होता है कि राध्या घर छोड़कर जा चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह टूटकर उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह निकल पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या यह टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़